कि जो सड़क का विज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सड़क दुर्गापुर नेशनल एक्सप्रेस हाईवे है जो कृषि की तरक्की के संदर्भ में दो चित्र दिखाए हैं। उनमें से एक ईरान के खेत का है और मशीन जो है अमेरिका की। एक सड़क स्पेन की, बल्कि इससे पहले एक सड़क स्पेन की है। अब भाजपा का मैंने एक आध जगह मैंने उनकी टिप्पणी पढ़ी या सुनी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, ये हमारा सपना है। तो अब भाजपा सपना भी ईरान से और अमेरिका से हायर कर ले ली। चले ले लेते, मांग करके ले लेते। आप चोरी नहीं कर सकते। तो आज हमारे जो लीगल ग्रुप है, लीगल सेल है, उसने श्री मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471 एवं 120B और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 43 एवं 65 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई। यदि भाजपा का रवैया यह है कि सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा, तो अलग बात है। अन्यथा स्पष्टतः जिन धाराओं का उल्लेख हमारे प्रवक्ता और विधि सलाहकार ने किया है, उन धाराओं में वाद बनता है। और मैं प्रदेश कांग्रेस की ओर से यहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से, पुलिस के डीजीपी से ये आग्रह करता हूँ कि वो एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें और लीपापोती न करें। मेरा अब भी स्पष्ट आरोप है कि यहाँ की सरकार ने जो जिला पुलिस मुख्यालयों को निर्देश दिए, जिसमें एक क्वेश्चनायर बना करके जानकारियां इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो स्पष्टतः चुनाव कानून की अवहेलना है। और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को, जो भी वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं, उस प्रपत्र को बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन के समय में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर न तो लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर से, जो चुनाव व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन अधिकारियों से न ब्रीफ ले सकता है, न उनको ब्रीफ दे सकता है।
उसको लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, तो उसमें स्पष्टतः चुनाव कानून का उल्लंघन हुआ है। और ये दूसरा गंभीर उल्लंघन है जिसको हमें उम्मीद है कि आगे आ रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यहाँ के पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य को, अपने प्रशासनिक कर्तव्य को ध्यान में रखेंगे। रहा सवाल हमारा, हमने मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के हवाले कर दिया कि 10 साल में भाजपा अपने शासन का विज्ञापन करने के लायक भी मध्य प्रदेश में कोई सड़क या कोई काम नहीं करवा पाई, दिखा पाई। और उसकी एक और वानगी आज है कि कर्नाटक के सोलर प्रोडक्शन सेंटर को मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो करिश्मा किया है उन्होंने, उस करिश्मे को दिखाने के लिए दिखाया गया। अब उस करिश्मा इतना बड़ा है कि जनगणना 2011 ये डॉक्यूमेंटेड है, जनगणना 2011 का, कि मध्य प्रदेश में पहले 70% लोग बिजली पाते थे और अब वो प्रतिशत घट करके 67.1%, क्योंकि शिवराज सिंह जी पिछले 50 साल की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो भूत में ज़्यादा भविष्य विश्वास करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको भूत का एक आईना दिखाया है कि 2001 में मध्य प्रदेश के 70% लोग बिजली पाते थे, अब केवल 67.1% को बिजली मिल रही है। एनएसएसओ के क्विंटिलियल सर्वे भी इस आंकड़े की करीब करीब पुष्टि करती है। इस समय उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर केवल 30% हिस्से में 18 घंटे से ऊपर बिजली मिल रही है और 50% हिस्सा ऐसा है जिसमें 6 घंटे का एवरेज है बिजली का। अब मैं इस संदर्भ में एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो आंकड़ा है 2002 से 3 से लेकर के 12 के बीच में भारत सरकार ने के ऊर्जा मंत्रालय ने 2888 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किया, जिसमें से केवल 1786 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश सरकार उपयोग कर पाई। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, ज्योतिरादित्य जी ये कहते हैं कि इन्होंने हवा में खंभे गाड़ दिए। यदि ये कहते हैं कि हवा में खंभे गाड़ दिए तो कोई इसको केवल एक शब्द, एक वाक्य नहीं समझा जाना चाहिए, ये वास्तविकता लगती है। और ऐसा नहीं है कि हम जिन ज्योतिरादित्य जी के लिए इन्होंने मुंह पर ताला दिखा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए कितना बोल रहे हैं, इसकी मैं 2 वानगी
आपको बताना चाहता हूँ, श्री ज्योतिरादित्य अब मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है एक राजनीतिक विरोधी कोई व्यक्ति उनको समझे, लेकिन वो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री भी हैं। उन्होंने देश के पहले राष्ट्र स्तरीय विद्युत क्षमता विकास केंद्र जो 192 लाख रुपए की लागत से बनेगा, उसको मंजूर करवाया है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी है, और उसको मैं समझता हूँ मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे बड़ा जो ताप विद्युत गृह है वो मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा की है, और वो उसकी स्वीकृति का अनाउंसमेंट किया है, जो देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं यदि भाजपा ने राजीव गांधी कुटीर ज्योति के बजाय जो है उसको अटल ज्योति कह दिया हो या कोई और नाम दे दिया हो, लेकिन मेरा एक स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश में इस समय जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो स्थापित क्षमता है, उसमें पावर प्लांट फैक्टर मध्य प्रदेश में न्यूनतम। मेरा आरोप यह है कि जानबूझ करके प्लांट इस पीएलपी को कम रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि राज्य सरकार बाहर से बिजली खरीद सके। और विशेष तौर पर एक बहुत प्यारी कंपनी है जो भाजपा के लिए बड़ी ही प्रिय है, अति प्रिय है, अडानी समूह, जिन्होंने जो अब प्रधानमंत्री भी स्पॉन्सर कर दे रहे हैं। तो उस समूह की बिजली को महंगे दर पर खरीद करके मध्य प्रदेश की जनता को परोसा जाए, और यदि घाटा हो तो उसकी वसूली गरीब किसानों से करनी जाए। उसकी वसूली गरीब किसानों से की जाए, और उसकी एक स्पष्ट वानगी मैं दिखाना चाहता हूं आपको। एक शारदा यादव हैं, ग्राम पुत्र जगन्नाथ यादव, ये हैं वादकपुर के रहने वाले, दमोह जिले में। ये एक बल्ब इनके वहाँ अतिरिक्त पाया गया, एक बल्ब पाया गया जलाते हुए। इनको नोटिस मिला इनका जिस दिन से ये पैदा हुए, इनका घर बना, उस दिन से भी लगा दे तो ये 1777 रुपया आता है। लेकिन यहाँ की जो बिजली कंपनी है, सरकारी कंपनी सही, मगर वो कंपनी उनसे 27,348 रुपया वसूल कर रहे हैं। ऐसे शारदा यादव इस प्रदेश के अंदर कुल संख्या उनकी है 1,97,883।
883। तो ये वो संख्या है 1,57,883 की, जिन लोगों से 10 to 15 टाइम, बल्कि कई मामलों में तो 20 टाइम ज़्यादा बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस, जिसका समर्थन अखिल भारतीय कांग्रेस करती है, उनके इस वादे का कि ये सारे बिजली बिल, इनकी वसूली तत्काल रोक दी जाएगी, और इनको समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। एक विज्ञापन आज अखबार में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी टाइमिंग को देख करके, वो महिला आयोग मध्य प्रदेश द्वारा छपा है। और मैं अपनी बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा टाइमली मध्य प्रदेश के लोगों को ये स्मरण कराया है कि हम एक निष्क्रिय, इनएफेक्टिव सरकार के रहने का क्या परिणाम हो सकता है, महिलाओं के लिए कितना दुखदायी हो सकता है। क्योंकि इस राज्य यहाँ एक वर्ष में 3,000 से ज़्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं। पिछले 4 वर्ष में 69,000 महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, 3807 बहनों का अपहरण हुआ है, ये 2681 बहनों की हत्या हुई है। हाँ, और 28,000 बहनों के खिलाफ किसी न किसी तरीके की ज्यादतियां हुई है। और इस घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई। आदिवासी क्षेत्र से पिछले 5 वर्षों के अंदर आदिवासी क्षेत्र से हजारों की संख्या में महिलाएं गायब हुई हैं। पुलिस ने उनको रिट्रेस करने का, उनको रिट्रीव करने, वापस लाने का किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए ये जो विज्ञापन है वो मध्य प्रदेश के लिए भी सामयिक है, और उतना ही सामयिक ये विज्ञापन जो एक महिला की जासूसी करने का है, जिसमें गुजरात की 3 शीर्ष पुलिस एजेंसियां एक यंग आर्किटेक्ट का पीछा करती हैं किसी साहेब के कहने पर। तो मैं समझता हूं कि जो राज्य महिला आयोग है उसने अपने तरीके से जो ये अप्रसन्नता जाहिर की है, वो उन्होंने साहेब के निर्देशन पर यंग आर्किटेक्ट का जिस तरीके से उसकी स्वतंत्रता में दखल किया गया है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। मैं आगे किस बात के लिए किया गया मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि साहेब की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, अमित शाह के साहेब। तो ये उन्होंने राज्य महिला आयोग ने जो अप्रसन्नता जाहिर की है विज्ञापन को देख करके, तो मैं उनके इस तरीके की भी भूरी प्रशंसा करता हूँ। छाया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में हैं क्या?
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो शिवराज सिंह जी की छाया है। तो हमने यदि छाया को शिवराज सिंह जी से दूर नहीं किया, जोड़े रखा, तो आप तकलीफ काहे उठा रहे हैं पूछने। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, भारत की जो सबसे श्रेष्ठ नारी है, सर्वकालीन श्रेष्ठ नारी, जिसके लिए आज भी आदर से हमारा सिर झुकता है, विदेही जो है, माँ जनकसुता सीता जो है, वो भी विदेशी से आई थी। और हमारे देश के अंदर नारी जब नारी होकर के आ जाती है, कन्या से जब वो पत्नी बन करके आती है, तो फिर उसका घर, उसका ससुराल हो जाता है, और उसकी राख भी उसी ससुराल की नदियों में बहाई जाती है। तो भारतीय संस्कृति के महान महान योद्धा भाजपा के लोग जो है, शायद भारतीय संस्कृति के इस महान गौरवशाली पृष्ठ का उन्होंने अध्ययन किया।